मैंने जहां खोजोगे वहीं भ्रष्टाचार और जहां खोदोगे वहीं खनिज। पूजा सिंगल इज ए नॉट ए सिंगल, देयर इज ए मेनी सिंगल। जितने भी ये राज को अगर लूटा है तो नौकरशाह और जनप्रतिनिधि मिल के लूटा है। इसलिए माइनिंग घोटाला हुआ है, यहाँ जेपीएससी का घोटाला हुआ है, नियुक्ति का घोटाला हुआ है। लेकिन इस 22 वर्षों के अंदर में झारखंड का तस्वीर नहीं बदला और झारखंडियों का तकदीर नहीं बदला। राष्ट्रपति शासन इमीडिएट लगे। पूर्व विधायक सूर्य सिंह बेसरा ने मंगलवार को रांची के स्टेट गेस्ट हाउस में प्रेस वार्ता को संबोधित किया। इस दौरान उन्होंने कहा कि राज्य में सारा सिस्टम ध्वस्त हो चुका है, राज्य में लूट भ्रष्टाचार चरम पर है, झारखंड में राष्ट्रपति शासन लागू कर देना चाहिए। उन्होंने कहा कि जल्द ही पुराने आंदोलनकारी और खतियानी आंदोलनकारियों के बीच रांची में बैठक होगी और नए नेतृत्व का निर्माण होगा जो बिरसा, सिद्धू कानू समेत सभी झारखंडी आंदोलनकारियों के सपनों को साकार करेंगे। यह नया नेतृत्व 2024 के विधानसभा चुनाव का नेतृत्व करेगा। के साथ घोषणा करना चाहेंगे। पहले तो मैं सूर्य सिंह बेसरा, पूर्व विधायक, ऑल झारखंड स्टूडेंट्स यूनियन के संस्थापक, लालू ने ललकारा था मेरे लाश पर झारखंड बनेगा। मैं पहले बिहार विधानसभा का 1 साल के अंदर में विधानसभा त्याग दिया और 86 में आजसू बना, 89 में 72 घंटा झारखंड बंद, गोरखालैंड सुभाष सिंह से दोस्ती किया और गोरखालैंड बोडोलैंड की तरफ वायलेंस मूवमेंट का नेतृत्व किया हूँ। सूर्य सिंह बेसरा, वो दर्द लगता है झारखंड। मैं मांग करता हूँ झारखंड में राष्ट्रपति शासन लागू हो और केवल मात्र जो अभी ईडी द्वारा छापामारी और कहीं कहीं जो है सीबीआई द्वारा मांग की जा रही है। हम लोग चाहते हैं जब से झारखंड राज्य बना 15 नवंबर 2000, माने बाबूलाल मरांडी पहला मुख्यमंत्री, वो कितना दूध का धोया हुआ, उस कार्यकाल में मंत्री संतरी विधायक का भी जांच हो जाए। उसके बाद मधु कोड़ा का जांच हो गया तो 4,500 करोड़ घोटाला हुआ और उसके बाद जो है ना फिर जांच हुआ इनोसेक का तो 400 करोड़ घोटाला हुआ। फिर जो है ना कमलेश सिंह का हुआ तो 200 करोड़ का हुआ और कहीं जो है ना कौन कौन आदमी उधर चतरा गढ़वा का नेता। माने जहां खोजोगे वहीं भ्रष्टाचार और जहां खोदोगे वहीं खनिज। यही तो झारखंड का पर्यायवाची बन गया। पहले बिहार को भ्रष्टाचार में का गंगा बहता था लेकिन बिहार को भी मात दे दिया, यहाँ हुआ। तो ये जो ईडी छापामारी कर रहा, वो जो पूजा सिंगल का है, पूजा सिंगल इज ए नॉट ए सिंगल, देयर इज ए मेनी सिंगल। पूजा इज नॉट ए सिंगल, पूजा इज सिंगल बट नॉट ए सिंगल, माने अनेक सिंगल है, ये अकेले नहीं है। तो बहुत पूजा सिंगल मिलेगा। जितने भी ये राज को अगर लूटा है तो नौकरशाह और जनप्रतिनिधि मिल के लूटा है। आज राज्यसभा का चुनाव का प्रक्रिया हो रहा है। इसके पहले क्या घटना, परिमल नाथ माणी के समय थैली शाही आया बाहर से और तमाम विधायक लोगों को खरीद के यहाँ से राज्यसभा जीता कि नहीं जीता है। केडी सिंह आया कि नहीं हरियाणा से, तो अकेले आया झोला लेके और सब एमएलए को खरीद लिया। और इस बार देख लीजिए कौन खटपट हो रहा है, कौन झटपट हो रहा है, कौन छटपट कर रहा है। इस बार राज्यसभा में भी देख लीजिए बहुत बड़ा घोटाला होगा। यानी कोई भी जनप्रतिनिधि इन 22 वर्षों के अंदर में 11 बार सरकार बनी है। मुख्यमंत्री बना शिबू सोरेन 3 बार, उनके कार्यकाल में भी जांच होनी चाहिए। अर्जुन मुंडा बने हैं 3 बार मुख्यमंत्री, उनके संपूर्ण कार्यकाल में जांच होनी चाहिए। मधु कोड़ा 2 साल में मुख्यमंत्री बने, उनका तो जांच हो गया और आंच हुआ तो जांच हुआ तो 4.5। तो ये रघुवर दास जो 5 साल पूरा किया, इसके समय में भी जांच होना चाहिए। कोई दूध का धोया नहीं। इसलिए सबसे पहले मैं झारखंड राज्य निर्माता हूं, वैसे सूर्य सिंह बेसरा एक है। मुझे दर्द लगता है कि आज जिस तरह जो है बहुत सारे युवा पीढ़ी आया है खतियानी आंदोलन में, धनबाद से शुरू हुआ और पंचायत चुनाव के चल स्थगित हुआ है। पंचायत चुनाव का आज अंतिम मतगणना होगा और आने वाला दिन अगला रणनीति 22 जून को घोषणा कर रहे हैं रांची में। 22 जून ऑल झारखंड स्टूडेंट्स यूनियन का 37वां स्थापना दिवस है। राइट फ्रॉम जितना भी प्रभाकर तिर्की हम लोग जुगल जुड़ी थे, वो प्रेसिडेंट थे, मैं महासचिव आजसू, और इतने दहाड़ा बम बारूद की आवाज बुलंद किया और राजीव गांधी से एग्रीमेंट करने वाला इसी
हस्ताक्षर से ही हाथ से हस्ताक्षर हुआ, एग्रीमेंट करने का गर्व हासिल है। सरकारी कमेटी में मैं एक जिंदा हूं और भी लोग कुछ जिंदा, रामदयाल मुंडा जिंदा नहीं है और भी बहुत सारे बीपी केसरी जिंदा नहीं है। तो यहाँ भाषा का स्थिति, जल जंगल जमीन का स्थिति कुल मिला के झारखंड तबाह कर चुका है। नौकरशाह और मिली भगत है नौकरशाह और जनप्रतिनिधि को लेकर के। इसीलिए राष्ट्रपति शासन एकमात्र विकल्प है। इमीडिएट केंद्र सरकार हस्तक्षेप करे और ईडी जांच कर रहा है, सीबीआई जांच कर रहा है, कितना छापामारी करेगा? कहीं 25 करोड़ आ रहा है, कहीं अरबों खरबों का आ रहा है। इसलिए माइनिंग घोटाला हुआ है, यहाँ जेपीएससी का घोटाला हुआ है, नियुक्ति का घोटाला हुआ है। यहाँ कहाँ पे, यहाँ ये बोलता है पल्स, बोलता है एक तो पल्स का बात चल रहा है। पूरे झारखंड का पल्स मैंने मेजरमेंट कर लिया। झारखंड का पल्स ये है, झारखंड रांची में पल्स माने हॉस्पिटल, एक पल्स का मामला नहीं, संपूर्ण झारखंड का पल्स को पकड़ लीजिए तो भ्रष्टाचार मिलेगा। इसीलिए एक उपाय है कि इमीडिएटली यहाँ पर हम लोग राज्यपाल से मिलेंगे और दिल्ली जाके राष्ट्रपति से भी ज्ञापन देंगे। आज मांग का घोषणा कर रहे हैं कि राष्ट्रपति शासन लागू हो तब जाके निष्पक्ष तरीके से ये जांच होना चाहिए। और पीआईएल भी करेंगे। हम लोग 3 जगह दरवाजा खटखटाएंगे। हाईकोर्ट में पीआईएल करेंगे कि यहाँ पे फेल हो चुका है सिस्टम, यहाँ पर ब्यूरोक्रेट्स और नौकरशाह मिल के लूटा झारखंड को। अभी तक अनुमानित जो है ना 1 लाख करोड़ से ज्यादा घोटाला हुआ है। माइनिंग घोटाला, कोयला घोटाला, आयरन घोटाला और तमाम चीज लीज का घोटाला, और कोई दूध का धोया नहीं है। इसीलिए अलग राज्य निर्माण करताओं को से यही मांग है कि राष्ट्रपति शासन इमीडिएट लगे। और हम चाहते हैं कि फिर से एक बार खतियानी आंदोलन की तरह नौजवान सड़क पे उतरे। सड़क पर उतर गया है श्रीलंका। जो हालत देख लीजिए श्रीलंका का, वो हालत देख लीजिए पाकिस्तान का। मैं पूरे संपूर्ण भारत का व्याख्या नहीं कर रहा हूँ। झारखंड भी कमावेश वही हाल है। युवा पीढ़ी लड़े और झारखंड को बचाने का काम करे। बिरसा मुंडा का सपनों का झारखंड, अबुआ झारखंड नहीं बना। आदिवासी मुख्यमंत्री जरूर बने हैं, आदिवासी राज्यपाल जरूर बने थे, लेकिन आदिवासी का आज भी हड़िया बेचने में मजबूर, पत्ता दातून बेच रहा है और आदिवासी रेजा कुली को बाहर में बेचने का काम करता है। ये बहुत दुर्भाग्य की बात है, ये बहुत गंभीर सवाल है। इसलिए झारखंड जिस उद्देश्य से बना, बिहार से अलग होने का जो मकसद आज पूरा नहीं हुआ, वो दूसरा बिहार बन गया और ब्यूरोक्रेट्स मैक्सिमम बिहार के लोग चला रहे हैं और सब लोग भ्रष्ट आदमी हो गया। झारखंड को बचाना होगा तो युवाओं को ललकार कर रहे हैं। और आने वाला रणनीति 22 जून को होगा। ऑल झारखंड स्टूडेंट्स यूनियन का 37वां स्थापना दिवस में पुराने नौजवान थे है मेरे समय का और आज के समय का जो खतियानी आंदोलन धनबाद से लेके संथालपुना से लेके रांची तक, मैं दोनों का सामंजस्य कर रहे हैं और 2024 का एक विकल्प का सपना देख रहे हैं। जो दागी हैं, जो बागी हैं, उसको खत्म करो, हटाओ और फेयर पॉलिटिक्स और जो है ना एकदम फ्रेश लीडरशिप जो कभी चुनाव नहीं लड़ा हो और फेयर पॉलिटिक्स जो भ्रष्टाचारी नहीं हो। यानी आने वाला 2024 में तीसरा विकल्प बनने का बिगुल फूकेंगे 22 जून को रांची से। और आजसू का वो दिन याद दिलाएंगे कि अगर आजसू नहीं होता तो झारखंड राज्य नहीं बनता, आजाद हिंद फौज नहीं बनता, सुभाष चंद्र बोस का नेतृत्व नहीं होता गरम दल, तो शायद भारत देश का सपना अधूरा रहता। कि झारखंड के 50 साल का दिशा में आजसू गरम दल बना और विस्फोटक आंदोलन किया गोरखालैंड बोडोलैंड की तरह और दिल्ली वार्ता, इसका परिणाम झारखंड बना। लेकिन इस 22 वर्षों के अंदर में झारखंड का तस्वीर नहीं बदला और झारखंडियों का तकदीर नहीं बदला। यहाँ का हंसा भसा पैसा का नीति नहीं बना, स्थानीय नीति नहीं बना, खतियान पर आधार नहीं बनाया गया। इसलिए वर्तमान जो सरकार हेमंत सोरेन की नेतृत्व की सरकार ये विफल है। 3 साल के अंदर में ये कुछ अपने चुनावी वादे को पूरा नहीं कर सके और इसके लिए युवा पीढ़ी कभी माफ नहीं कर सकेगा। इसलिए इस बार का युवा आने वाला दिन में आर पार की लड़ाई 22 जून को घोषणा करेंगे कि आगे की रणनीति क्या होगी। और हमारा लक्ष्य यह है, जिस तरह अन्ना हजारे लोकपाल विधेयक के लिए पूरे युवाओं को, बुद्धिजीवियों को एक किया, मैं उम्र के हैसियत से, अनुभव की हैसियत से अपील करना चाहता हूं। मुझे नेता बनना नहीं है, मुझे किंग बनना नहीं, किंग मेकर बनना है। और युवा पीढ़ियों का टीम बनाएंगे और उसमें कोच का काम कर रहे हैं। 2024 में पढ़े लिखे एजुकेटेड डेडिकेटेड लड़का झारखंड का तस्वीर बदलेंगे। अब तमाम लुटेरों को जेल की सलाखों में घुसाएंगे।